सुबह सुबह हम होम मेकर के पास बहुत सारा काम होता है और इन सभी कामों में सबसे ऊपर जो आता है ना वो है ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी की सेवा मन में से जो भी अपने घर पर अच्छे से करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और बहुत अच्छी तरह से एक ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। पूजा पाठ करना ही हिंदू धर्म नहीं होता है। यहाँ पे जो हम लोग सीखते हैं ना, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका सीखते हैं। और साथ ही में सनातन धर्म का मतलब ये भी होता है कि हम अपने लिए तो एक अच्छा रास्ता चुने ही, और साथ ही में बाकियों को भी हेल्प करें कि वो भी एक अच्छे रास्ते से चले ताकि उनका मन शांत रहे। बिना मतलब का किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना सही करे तो दिन भगवान आपके साथ होते हैं और वो आपके साथ हमेशा गलत होने से रोकते हैं और आपको हर चीज़ सही राह दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विश्वास होता है मन के अंदर, जो कि हमारे मन के अंदर ना धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। तो आज के जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे पूर्णिमा का पूरे दिन का व्लॉग। पूरे दिन में बहुत सारा काम रहता है, कुछ कुछ चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर किया है। आप सभी ने पूछा था कि इत्र कौन सा यूज़ करते हैं, तो देखो मेरे पास ना बहुत सारा इत्र होते हैं और मैं अपने भगवान जी से बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे उनके लिए सामान लेना बहुत अच्छा लगता है। कभी मेरा खुद का एक दो सामान कम भी हो जाता है तो मैं बाहर जब भी जाती हूँ या कुछ भी मुझे लेना होता है ना, तो मैं उनके लिए ज़रूर लेती हूँ। तो ये एक मेरा मतलब कह सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान जी को सजा के रखती हूँ। आज मैं जैस्मिन का इत्र यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ भी मैं यूज़ कर लेती हूँ समय समय पर। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करके तैयार हो गए। जो पूर्णिमा का दिन होता है इस दिन सभी भगवान का स्नान होता है। भगवान शिव जी की शिवलिंग है मेरे पास और बहुत जितने भी भगवान हैं सभी के स्नान कराएंगे, अच्छे से सभी को वस्त्र पहनाएंगे। और पूर्णिमा का दिन में वाइट कलर पहनाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ में गुरुवार भी था तो छोटे लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पे पीला कलर का ड्रेस पहनाया, जो कि उनका बहुत प्रिय कलर होते हैं, और साथ ही में वाइट कलर का पंचो पहनाया। तो दोनों कलर कॉम्बिनेशन में पहनाया है, बहुत ही अच्छे सुंदर दिख रहे हैं। और ये है मेरा माता अन्नपूर्णा। रेगुलर बेसिस पे जब हम पूजा करते हैं ना, तो मन में बहुत ज़्यादा आपका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है कि आपके साथ भगवान है और आप किसी भी चीज़ से बेमतलब कभी भी डरते नहीं हैं। ये जो फीलिंग्स है ना, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मेरा यहाँ पे मंदिर का लगभग सभी का स्नान, ड्रेस वगैरह चेंज करना ये सारे हो गया है। अब मैं आरती कर लूँगी और सुबह का पूजा मैं बहुत सिंपल रखती हूँ। चाहे कोई भी दिन हो मैं इसी तरह से पूजन करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से, ताकि मैं इस पूजा को रोज़ की तरह कंटिन्यू कर पाऊँ। भगवान के भोग के लिए ताज़ा फल हमेशा ही घर में रहते हैं और मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि घर पर फल जरूर हो, ताकि मैं अपने भगवान को भोग लगा पाऊँ और बाद में बच्चों को वो फल खिला पाऊँ। क्योंकि फल खाना हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए भगवान को भोग लगाना भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रेडी रखती हूँ और साथ ही में कुछ ना कुछ घर पर बनाकर भी रखती हूँ। यहाँ पे फिर मैं पूजा होने के बाद बना रही हूँ साबूदाना को भिगो के रख दिया था और तो कम से कम 3 से 4 घंटा पानी निकलने के लिए छोड़ दीजिएगा। इससे एकदम खुले खुले साबूदाना बनते हैं। और मैं साबूदाना में थोड़ी सी आलू भी डालती हूँ। थोड़ी सी पहले ही मैं थोड़ा सा जो सिंदाना होता है ना वो भून के रख लिया था। तो ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। कुछ भी इसमें नमक, जो सेंधा नमक होता है, रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसके अलावा कुछ भी ऐसा खास चीज़ नहीं है जो इस रेसिपी में डाला जाता है, क्योंकि ये व्रत की रेसिपी होते हैं तो इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती हूँ, खाली सेंधा नमक छोड़कर। लेकिन उसमें भी ये बहुत टेस्टी और अच्छा बनता है, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनता है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद ना बच्चे स्कूल से लेके आ गई थी मैं, वो सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं किया। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है और जितना हमें दिखते हैं ना वीडियोस में, या जितना हम लोगों को बोलते हैं या जितना लोगों को दिखाई देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा काम हमारे घर पर होते हैं जो हमें पता रहता है और समय समय पर हमारे हाथ उस हिसाब से चलते भी रहते हैं। बच्चों को स्कूल से लाना हो गया, उनको टिफ़िन करवा दिया, यानी कि जो लंच होता है दोपहर का वो भी खिला दिया था। और अब ये टाइम था थोड़ा सा, मैं सोचा कि चाय बना ले, और मेरा साबूदाना पहले ही बन के रखा था
तो थोड़ा सा इस टाइम पे मैंने साबूदाना खाऊंगी, थोड़ा चाय पीऊँगी और इसी तरह इसके बाद ही ना शाम के लिए तैयारी शुरू करूँगी। पूर्णिमा का जो दिन होता है ये मतलब बहुत ही विशेष दिन होता है लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं बहुत लोग, ये बच्चों के लिए बहुत सही रहता है। तो पूर्णिमा का व्रत का जो डिटेल्स वीडियो है वो तो मैं आप लोगों से अक्सर शेयर करती रहती हूँ। कोई भी व्रत का वीडियो मैं शेयर करती हूँ, चाहे तो आप जो भी व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं, कब से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, और हर व्रत को ना एक टाइम के बाद उद्यापन करना भी चाहिए। और एक साथ ना बहुत सारा व्रत कभी नहीं शुरू करना चाहिए। आपको कोई एक व्रत शुरू करो, उसको उद्यापन करो, फिर दूसरा व्रत शुरू करो। इस हिसाब से जब हम करते हैं ना तो हर चीज़ हमारा एक बैलेंस बना हुआ रहता है। जीवन में बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और एक ही साथ सारे सब कुछ शुरू कर दिया फिर कुछ भी समय में ख़त्म नहीं कर पाए, इससे भले आप एक एक करके छोटे छोटे गोल्स फिक्स करके उस गोल को पाने की कोशिश करें। मतलब मैं तो अक्सर यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक बहुत ही छोटा सा गोल फिक्स करती हूँ, उससे जब कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं नेक्स्ट गोल फिक्स करती हूँ। इससे मुझे ना थोड़ा सा ऐसा फील होता है कुछ अचीवमेंट जैसा, जैसे कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होता है तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। और ये देखिए टोकरी भर के फल आ गया है। और ठंडी के दिन में ना बहुत सारे जो रसीले फल होता है ना वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। कम से कम अगर आपको खाने का आदत नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप बच्चों को तो ज़रूरी खिलाइए, क्योंकि वह अभी छोटे हैं और उनकी आदत जल्दी बन जाती है। जब मिट्टी कच्ची रहती है ना तो उनको सेब देना आसान होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। दिन छोटा हो गया है इसलिए दोपहर को बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करके शाम का तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। अक्सर आप लोग मेरे सामने ये एक कॉपी रखा हुआ देखते हैं, तो इसमें मुझे ना अपना टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर इसमें अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, या आगे आने वाली जो दिन है, जो त्यौहार है, व्रत है, या जो भी मेरा प्रिपरेशन है उसके हिसाब से कौन सी चीज़ मुझे चाहिए, जिसमें से कितने घर पर ऑलरेडी है और कितने मुझे लाना है, इन सभी चीज़ों का मैं व्यवस्था करके रखती हूँ। भगवान का सामान का भी इसी तरह से एक लिस्ट बन जाता है, जैसे कि मंथली हिसाब से आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होगा। या नॉर्मली मैं जो करती हूँ, जब मैं मार्केट जाती हूँ उससे पहले मैं देख लेती हूँ मेरे पास धूप बत्ती है कि नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें इतने तो रहते ही है कि हमेशा ही मुझे ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब कभी भी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है तो उस लिस्ट में उसका नाम जुड़ देती हूँ, ताकि जब भी मैं आसपास के टाइम पे मार्केट जाऊँ वो सारी चीज़ें लेके आ सकती हूँ। कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए हर बार मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं हर तरह का चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल होता है उन सभी चीज़ों को इकट्ठा लेके आती हूँ। इससे हमारा थोड़ा समय भी बच जाता है और चीज़ें भी समय पर आ जाती है। शाम के टाइम पे ना बाहर का नज़ारा सच्ची में देखने लायक होता है। वैसे टाइम 5 भी नहीं बजा है इस टाइम पे, जब सूर्य मतलब एकदम से ऐसे बाहर का नज़ारा हो जाता है। अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ये हार्डली 2 से 4 मिनट ही रहता है, उसके बाद एकदम से अंधेरा हो जाता है। ठाकुर जी को यहाँ पे मैंने दूध का भोग लगा दिया है। और ये जो दिया है ना सुबह से अभी तक मतलब अभी तक चालू ही है, जल रहा है। तो इसमें मैं थोड़ी सी दिया में तेल डाल दूँगी और इसके जो बाती है उसको ठीक कर दूँगी। साथ ही में पूर्णिमा के दिन एक बड़ी दीपक में प्रज्वलित करती हूँ। ये बिल्कुल अपने अपने ऊपर है, कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको, ये आप भी करो। चीज़ें अच्छी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कंपलसरी रूल कहीं नहीं होता है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन अगर आप हवन करते हैं वो भी बहुत अच्छे है। हवन करने का अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो देखो हवन कप आता है, छोटा सा एक लोबन कप आता है, सम्रानी कप जिसे कहते हैं। इसके ऊपर कपूर डाल के और थोड़ी सी हवन सामग्री एक चिमटी डाल के आप उसको भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे कि घर में जो धुआं आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं और घर के सभी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। ये चीज़ कम से कम मंगलवार और शनिवार तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होता है। घर पर रेगुलर बेसिस पे शंख बजाना भी बहुत अच्छा रहता है। इसके जो ध्वनि निकलते हैं इससे भी बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी कम हो जाते हैं। और शंख बजाना ज़रूर हमें सभी को सीखना भी चाहिए। कई जगह पे नियम है जो लेडीज़ शंख नहीं बजाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट मैं जो है ना छोटे से ही अपने घर में सभी को शंख बजाते हुए देखा है और मैं भी शंख बजाती हूँ। आप लोगों के यहाँ पे ऐसा कोई नियम अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैं बाहर दिया करूँगी, यानी कि तुलसी मैया को दिया दिखाऊंगी और जितने भी देववृक्ष है साथ में उनको भी दिया दिखाऊंगी।
और यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया था, साथ ही साथ दूध में उबाल आने में भी टाइम लगता है और खीर भी जो पकती है ना बहुत धीरे धीरे आराम से पकता है। यहाँ पे मैंने सम्रानी कप जला दिया था, थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित भी हो जाती है और साथ ही में इसके जो धुआं होता है ना, सबसे पहले तो मंदिर में दिखाऊंगी और उसके बाद पूरे घर में घुमाऊंगी। ये बच्चों को भी धुआं ज़रूर देना चाहिए और सिर्फ पूर्णिमा में नहीं, कोशिश कीजिएगा कि हर हफ्ते कोई एक दिन कम से कम आप इस तरह से धुआं करें। वैसे सबसे अच्छा वही रहता है जो धूप धुना अपने घर में हर रोज़ करते हैं शाम के टाइम पे। आप अभी भी अगर गांव साइड में जाते हैं, अपने घर अपने गांव में जाते हैं, तो कई सारे गांव में आपको इस तरह का नियम रेगुलर बेसिस पे लेडीज़ को करते हुए दिख जाएंगे। हमारे जो पहले के जनरेशन है वो अगर आज भी आप जाएंगे देखेंगे तो देखना कि आज भी बड़े ही रीति रिवाज के साथ ये सारे चीज़ें मान रहे हैं, कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पास समय की अभाव होते हैं या इच्छा की, लेकिन ये चीज़ें कम होती जा रही है। पर ये चीज़ें घर के लिए, घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने चावल को भिगो के रखा था। चावल को थोड़े से भिगो के रखने से बहुत अच्छा खीर बनता है। खीर बनाने के टाइम पे हमेशा ही कम आंच में धीरे धीरे और खूब ढेर सारा समय लगाकर बनाना चाहिए। चावल बासमती होगा, बहुत सारे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होगा, तभी खीर अच्छी बनेगी, ये एकदम से गलत धारणा है। मैं सही बता रही हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा खुशबू वाली चावल नहीं था आज और ना ही ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स था। फिर भी मैंने धीमी आंच में धीरे धीरे जो पकाया खीर को ना, जो उसमें खीर मतलब जो उसमें मलाई जमा हुआ, धीरे धीरे जो मलाई जमा हुआ ना, उसका जो टेस्ट है, सही बता रही हूँ, किसी दिन बना के देखना, थोड़ा सा धैर्य रख के बहुत अच्छे से टाइम लगा के, वो खीर की स्वाद इतने अच्छे होते हैं कि आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मेरा खीर बन गया है। मैंने 5 पूरी पहले भगवान के लिए बना लिया है और सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दूंगी। तो इस तरह से मेरा जो है ना पूर्णिमा का पूरा दिन का रूटीन रहता है। और बीच बीच में तो घर का काम रहता ही है, जैसे अलमीरा कभी ठीक करना होता है, कभी बच्चों के कपड़े ठीक करना होता है, किचन साफ़ करना होता है और बर्तन वगैरह धोना तो एक कंपलसरी काम रेगुलर बेसिस पे होता ही है। तो ये सारे कामों के बीच में भी ये थोड़ी सी नियम जो है फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा खीर बनाती थी, लेकिन अब थोड़ा पूर्णिमा में ही बनाती हूँ क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद ठाकुर जी की भोग के लिए मैंने थोड़ा सा नीमकी वगैरह, इसे हम लोग काटा नीमकी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो ज़रूर बताना। काफ़ी जगह पे नमक पारे के नाम से भी जाना जाता है। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, उसी ने बोला जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, बहुत दिन हो गया नहीं बनाया। तो मैंने थोड़ा सा आटा था मेरे पास, ज़्यादा नहीं था, तो उसी में थोड़ी सी मैंने बना लिया। लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दूँगी पहले ही, और बाकी जो है ना बच्चों को दूँगी, वो लोग खाएँगे, उनको बहुत पसंद है। तो ये बनाने के बाद मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय समय पर अगर हम लोग आधा 1 घंटा भी टाइम दे देते हैं ना, तो हम घर में ही छोटे छोटे भोग का व्यवस्था करके रख सकते हैं। विंटर आ रहे हैं, तिल की लड्डू भी हमें बनानी है, तो वो भी किसी दिन शेयर करूँगी। इसके बाद तो काम कभी ख़त्म नहीं होगा, किचन का धोना माजना और किचन साफ़ करके तभी सोऊंगी। तो ये सारे काम तो चलता रहेगा, लेकिन आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।